सोडियम आयन बैटरी देर से आई, लेकिन अंततः यह कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। टेस्ला के एक पूर्व इंजीनियर स्पेंसर गोर अपनी सबसे उन्नत सोडियम आयन बैटरी तकनीक का व्यावसायीकरण कर रहे हैं, जो मॉडल वाई की एलएफपी बैटरी के समान 300 मील की रेंज प्रदान करती है, लेकिन इसकी कीमत काफी कम है। यही वजह है कि यह एलन की $25,000 की किफायती इलेक्ट्रिक कार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। यह पहली बार है जब सोडियम आयन बैटरी पैक ने यह उपलब्धि हासिल की है, और एलन के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल बैटरी की समस्याएं टेस्ला के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रही हैं। 4,680 उत्पादन लाइन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और हर हफ्ते लगभग 1,000 बैटरी पैक बनाए जा रहे हैं। बेशक ये साइबर ट्रक जैसी ज्यादा महंगी गाड़ियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन रोबोटैक्सी और साइबर कैब जैसी अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों, खासकर आने वाली 25,000 की कार के लिए यह एक अलग कहानी है। अगर टेस्ला निर्माता बेहतर उत्पादन दर हासिल करना चाहता है, तो उसे अभी भी एक नियमित एलएफपी सेल की तुलना में एक स्थिर और काफी सस्ते बैटरी पैक की जरूरत है। जी हां, कुछ आशाजनक हो रहा है। टेस्ला के एक पूर्व बैटरी मॉड्यूल डिजाइन इंजीनियर का मानना है कि उनके स्टार्टअप बेडरॉक मटेरियल्स की सोडियम आयन बैटरी तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल के लिए तैयार है, जो आज उपलब्ध सबसे सस्ती एलएफपी बैटरी तकनीक से भी कम कीमत पर 300 मील की रेंज प्रदान करती है। हमने पिछले कुछ वर्षों में लिथियम सेल के साथ साथ कई नई बैटरी तकनीकें देखी हैं। इनमें से सोडियम आयन बैटरियां सबसे आशाजनक हैं। पिछले 2 वर्षों में ऊर्जा घनत्व में 40% की वृद्धि के साथ, जो किसी भी अन्य बैटरी तकनीक की तुलना में तेज है, लिथियम बैटरियों की बढ़ती लागत से निपटने के लिए वाहन निर्माता टोयोटा की सॉलिड स्टेट बैटरियों की नहीं, बल्कि सोडियम आयन बैटरियों की ओर रुख कर रहे हैं। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो यह किफायती कारों की उत्पादन लागत कम करने का एक प्रयास है। इस साल की शुरुआत से ही किफायती कार मॉडल को रद्द करके रोबो टैक्सी को प्राथमिकता देने की कई घोषणाओं के बाद इस जानकारी के कारण ग्राहकों और निवेशकों की आलोचनाओं की लहर दौड़ गई। टेस्ला को $25,000 की कार को फिर से उत्पादन लाइन पर लाना पड़ा, लेकिन एक बिल्कुल नए विनिर्माण दृष्टिकोण के साथ। इस सोडियम आयन बैटरी पर विचार किया जा सकता है क्योंकि यह टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार के लिए निर्धारित मूल्य सीमा को पूरी तरह से पूरा करती है। 300 मील चलने वाली सोडियम आयन बैटरी के बारे में स्पेंसर गोर ने कहा, यह लगभग तय लग रहा है कि सोडियम आयन सबसे सस्ते लिथियम आयन फॉस्फेट से बेहतर होगा, और इससे टेस्ला के मॉडल 2 जैसी $25,000 से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार के लिए रास्ता खुल जाएगा, जिसे कभी असंभव माना जाता था। यह सोडियम बैटरी टेस्ला की $25,000 की इलेक्ट्रिक कार के लिए क्यों उपयुक्त है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोडियम बैटरियों का एक फायदा यह है कि पृथ्वी पर इनकी प्रचुरता के कारण इनकी कीमत किफायती हो जाती है। सोडियम आयन बैटरियों की अनुमानित लागत लगभग $40-80 प्रति किलोवाट घंटा है, जबकि लिथियम आयन बैटरियों की औसत लागत $120 प्रति किलोवाट घंटा है। केवल प्रचुरता के संदर्भ में पृथ्वी पर सोडियम लिथियम से 501,000 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा निष्कर्षण प्रक्रिया लिथियम की तुलना में पर्यावरण और भूमि के लिए कम हानिकारक है। लिथियम आयन बैटरियों की तरह स्पेंसर की सोडियम आयन बैटरी में एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, एक विभाजक और किसी प्रकार का द्रव इलेक्ट्रोलाइट होता है। हालांकि आवेशवाहक के रूप में लिथियम के बजाय स्पेंसर सोडियम का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त धनात्मक और ऋणात्मक दोनों इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम से बने हो सकते हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरियों में धनात्मक इलेक्ट्रोड पर करंट संग्राहक के लिए महंगे तांबे की आवश्यकता होती है। इसके अलावा निकेल, कोबाल्ट, लिथियम और तांबे जैसी महंगी और दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करने के बजाय स्पेंसर गोर की सोडियम आयन बैटरी सोडियम आधारित ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विकसित करने का विकल्प चुनती है,
और लोहा, एल्यूमिनियम या मैग्नीज जैसी अन्य प्रचुर और सौम्य सामग्रियों का उपयोग करती है। सोडियम आयन बैटरियों के लिए 300 मील की रेंज हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन स्पेंसर के अनुसार उनकी सामग्री में नवीनतम विकास ने उनकी सोडियम आयन बैटरियों की शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है, जिससे ऊर्जा घनत्व की अंतर्निहित कमजोरियों का समाधान हो गया है। चार्जिंग गति की बात करें तो सोडियम आयन बैटरियां काफी आशाजनक हैं, क्योंकि इनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा तेज है। यह इसके घनत्व की कमजोरी की काफी भरपाई करता है। सोडियम आयन बैटरी के साथ आपकी गाड़ी की रेंज भले ही कम हो, लेकिन आपको अपनी अगली यात्रा शुरू करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे लंबी दूरी तक चलने वाले वाहन को चार्ज होने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। स्पेंसर के नवीनतम प्रयासों में इन सोडियम बैटरी पैक्स का जीवन काल 4000 से 5000 चक्रों के बाद भी 80% क्षमता बनाए रखता है, और हमें यह भी बताया गया है कि सोडियम की टिकाऊपन के कारण बैटरी 50,000 चक्रों तक चल सकती है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने के दुर्लभ मामले सामने आते हैं, फिर भी कई लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने से डरते हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी पैक में उच्च तापमान पर आग लगने और विस्फोट होने का संभावित खतरा होता है। स्पेंसर की सोडियम आयन बैटरी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। सोडियम लिथियम की तुलना में रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील होता है, जिससे लिथियम आधारित बैटरियों से जुड़े तापीय भगोड़ा या आग लगने का खतरा कम हो जाता है। स्पेंसर की सोडियम आयन बैटरी का एक फायदा यह है कि ठंडे तापमान में भी इनका प्रदर्शन बेहतरीन होता है। लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में सोडियम आयन बैटरियां कम तापमान पर चार्ज करते समय बेहतर दक्षता, गति प्रदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए -20 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम आयन बैटरियों की क्षमता धारण दर 88% से ऊपर रहती है, जबकि लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरियों की क्षमता धारण दर 70% से कम होती है, जिससे शिकागो जैसे ठंडे वातावरण में इनका उपयोग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन स्पेंसर की सोडियम आयन बैटरी अभी भी चुनौतियों का सामना क्यों कर रही है? निस्संदेह सोडियम आयन बैटरियों के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों में लोकप्रिय नहीं होना है, क्योंकि यह चार्जिंग स्टोरेज की कमजोरी है, और साथ ही इसका अपेक्षाकृत कम ऊर्जा घनत्व भी है, जो केवल 75-160 WH प्रति किलोग्राम है, जबकि लिथियम आयन बैटरी में यह 120-260 WH प्रति किलोग्राम होता है। सोडियम आयन लिथियम आयनों की तुलना में बड़े और भारी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा भंडारण क्षमता कम होती है। पहले इस ऊर्जा घनत्व की सीमा का मतलब था कि सोडियम आयन बैटरियां केवल छोटे शहरी वाहनों में ही लगाई जा सकती थीं। हालांकि सामग्री उन्नयन की विस्तृत उन्नयन प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया। स्पेंसर ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी सोडियम आयन बैटरी LFP 300 मील बैटरी पैक से आकार में थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन फिर भी उतनी ही शक्ति प्रदान करेगी। इस बैटरी तकनीक के स्वामी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि किसी इलेक्ट्रिक वाहन में इसका उपयोग किया जाए तो यह सोडियम बैटरी पैक अतिरिक्त भार जोड़ देगा, जो किसी अन्य यात्री के भार के बराबर होगा। हालांकि उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक व्यक्ति के बराबर भार में वृद्धि एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन 25,000 से कम कीमत वाली मास मार्केट इलेक्ट्रिक कारों के लिए यह पूरी तरह से स्वीकार्य हो सकती है। इन वाहनों में प्रदर्शन की तुलना में सामर्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है, और सोडियम आयन बैटरी तकनीक के साथ उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे ये कारें अधिक किफायती हो जाती हैं। अधिक सटीक रूप से, अगर यह बैटरी एलन मस्क की किफायती कार होती तो उन्हें वाहन की वादा की गई कीमत को बनाए रखने के लिए प्रदर्शन पर समझौता करना पड़ता। स्पेंसर गोर का स्टार्टअप बेडरॉक मटेरियल्स इस 300 मील लंबी सोडियम बैटरी का व्यवसायीकरण करना चाहता है।
और एक पूर्व टेस्ला कर्मचारी होने के नाते एलन मस्क के साथ बातचीत करना उनके लिए आसान हो सकता है। बेडरॉक मटेरियल्स वर्तमान में आवश्यक कैथोड घटकों का निर्माण कर रहा है और उसे घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरुआती $8 मिलियन मिले हैं, जिससे अंततः संघीय कर क्रेडिट सब्सिडी के लिए पात्र सोडियम आयन बैटरी से लैस कारों का उत्पादन संभव हो सकेगा। स्पेंसर गोर अब कहते हैं कि शुरुआत में टेस्ला और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता शुरुआती उपयोगकर्ताओं और स्पोर्ट्स कार प्रेमियों के लिए उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिनके लिए लागत कोई मुद्दा नहीं थी। ये मुख्य रूप से उच्च स्तरीय श्रेणी की कारें हैं, जिनमें बैटरी रसायन विज्ञान में निकल, लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महंगी धातुओं का उपयोग किया जाता है। बिना कीमत के मामले में ग्राहकों पर कोई खास दबाव डाले इस समय सोडियम आयन बैटरियों की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रतिस्पर्धा के बीच जो निर्माताओं को लगातार कम कीमत वाले कार मॉडल लॉन्च करने के लिए मजबूर करती है, सोडियम आयन बैटरियों काफी ज्यादा फायदेमंद हैं। हालांकि आधुनिक लिथियम आयन बैटरियां आज लगभग सभी इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड वाहनों में मौजूद हैं, लेकिन वे कोबाल्ट, निकल और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भर करती हैं। ये दुर्लभ तत्व हैं और इनकी स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना पर्यावरणीय और मानवीय दोनों ही चिंताओं से भारी रूप से जुड़ा हुआ है। बेंचमार्क मिनरल्स के अनुसार जनवरी से अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उछाल के बावजूद लिथियम की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है। हालांकि इनके जल्द ही फिर से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पूर्वानुमानों के अनुसार 2030 तक लिथियम की मांग में 500% की वृद्धि होगी और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को लिथियम के स्रोत हासिल करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। वर्तमान में लिथियम उत्पादन की कीमत लगभग 5,000 से $8,000 प्रति टन है। सोडियम आधारित बैटरी के बारे में कहा जा सकता है कि इसमें लगभग असीमित भौतिक संसाधन हैं। दुनिया में नमक या सोडा ऐश की कोई कमी नहीं है। दुनिया के जात सोडा ऐश भंडार का लगभग 90 अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। व्योमिंग के ग्रीन रिवर बेसिन में 47 अरब टन सोडा ऐश भंडार है। प्रत्येक अरब टन सोडा ऐश से सैकड़ों टेरावाट घंटे ऊर्जा भंडार प्राप्त हो सकता है। $4 प्रति किलोवाट घंटा की सामग्री लागत के आधार पर भविष्य में सोडियम बैटरियों की कीमत संभावित रूप से $8 से $10 प्रति किलोवाट घंटा हो सकती है। इस प्रकार की बैटरी वर्तमान ऊर्जा भंडारण बैटरियों की तुलना में 10 गुना सस्ती होगी। आज ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक वाहन पर $60,000 से $80,000 खर्च करने के अलावा घरेलू चार्जिंग स्टेशन पर $5,000 अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकते। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज अभी भी पेट्रोल से चलने वाली कारों के बराबर नहीं है, और जहां पहुंच बढ़ रही है वहीं पेट्रोल स्टेशनों जितने सर्वव्यापी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। इसलिए उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय किफायती इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता दी जा रही है। यही वजह है कि टेस्ला की $25,000 की इलेक्ट्रिक कार ने खासा ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि यह भी मानना होगा कि अगर LFP या 2170 बैटरियां इस्तेमाल की जाए तो एलन मस्क को अपनी कीमत का वादा पूरा करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये बैटरियां कार की कीमत कम रखने के लिए अभी भी बहुत महंगी हैं। टेस्ला शायद इनका इस्तेमाल करे, क्योंकि भविष्य में गाड़ी की कीमत कम करने के कई तरीके मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल सोडियम आयन बैटरी जैसी सस्ती बैटरी तकनीक जितना प्रभावी कोई समाधान नहीं है। अंततः इसमें एक समझौता तो है ही। सोडियम भारी होता है और उतनी ऊर्जा संग्रहित नहीं करता। हालांकि यह देखते हुए
कि सोडियम आयन बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यह अंतर मायने रखता है। वर्तमान में सोडियम आयन बैटरियां स्वाभाविक रूप से ऐसे बाजार क्षेत्रों में उपयुक्त हैं जहां उच्च स्तरीय प्रदर्शन की तुलना में लागत, प्रचुरता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। प्रारंभिक लक्ष्य: हर गैस से चलने वाली कार और ट्रक के हुड के नीचे लगी लेड एसिड स्टार्टर बैटरियों को सोडियम आयन बैटरियों से बदलना है। हालांकि सोडियम आयन बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों के उच्च ऊर्जा घनत्व की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन सोडियम आयन बैटरियों पर काम कर रहे बड़े सेल निर्माताओं द्वारा जारी हालिया आंकड़े आशाजनक परिणाम दिखाते हैं, जो ऊर्जा घनत्व और आयतन के मामले में एलएफपी बैटरियों के लगभग प्रतिस्पर्धी हैं और साथ ही कम कीमत पर भी उपलब्ध हैं। और इससे बजट और छोटी कार सेगमेंट में संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। विशेष रूप से CATL ने 2021 में 160 Wh प्रति किलोग्राम सोडियम आयन बैटरी पेश की और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए इस घनत्व को 200 Wh प्रति किलोग्राम से अधिक तक बढ़ाने की योजना बनाई है। 2020 की आय रिपोर्ट पर लौटते हुए एलन मस्क ने स्पष्ट किया कि टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ कम से कम 300 मील की रेंज प्रदान करने के लिए कैसे प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यात्री वाहनों के संबंध में मुझे लगता है कि रेंज का नया मानक अमेरिकी EPA के अनुसार लगभग 300 मील होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुपरचार्जर नेटवर्क के विस्तार से रेंज काफी बढ़ जाएगी, न केवल उच्च लागत पर बल्कि अनावश्यक रूप से भी। सोडियम आयन बैटरियों में बढ़ती रुचि दर्शाती है कि यह तकनीक एक सफलता के करीब है। यह बात विशेष रूप से तब स्पष्ट होती है जब कई निर्माताओं द्वारा सोडियम आयन इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात करने और 2024 की शुरुआत तक सोडियम आयन बैटरियों का व्यावसायिक उत्पादन हासिल करने के लिए घोषित परियोजनाओं और महत्वाकांक्षी योजनाओं की बड़ी संख्या पर गौर किया जाता है। इन घोषणाओं में CATL, चेरी BYD, जाच INA, फेरिडियन, नेट्रॉन, PNNL और ग्रिड स्टोरेज परियोजनाओं से जुड़ी अन्य कंपनियों के बयान भी शामिल हैं। टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सोडियम आयन बैटरियों के इस्तेमाल पर विचार करने वाली अगली कार निर्माता कंपनी हो सकती है, खासकर तब जब 4680 सेल साइबर ट्रक और सेमी जैसे महंगे मॉडलों के लिए आरक्षित हैं। सोडियम आयन बैटरियों का विकास कई कंपनियों द्वारा किया गया है, मुख्यतः चीन में, और उत्पादन क्षमता 2023 में 42 GWh प्रति वर्ष से बढ़कर 2030 तक 186 GWh प्रति वर्ष होने का अनुमान है। यह क्षमता सालाना उत्पादित 4.6 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली देने के लिए पर्याप्त होगी, बशर्ते कि प्रत्येक वाहन की क्षमता 40 की बलवातर हो। जब तक हमें कोई और रहने योग्य ग्रह नहीं मिल जाता, तब तक यही एकमात्र ग्रह हमारे पास है और यथासंभव स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रयास करना एक तर्कसंगत दृष्टिकोण है। लिथियम आयन बैटरियां अपने उच्च ऊर्जा घनत्व और बहुमुखी प्रतिभा के कारण आधुनिक ऊर्जा भंडारण समाधानों में हमेशा अग्रणी रही हैं। हालांकि लिथियम आयन बैटरियों की बढ़ती मांग ने स्थिरता, उपलब्ध संसाधनों, भू राजनीतिक विचारों और आपूर्ति श्रृंखला में संभावित बाधाओं को लेकर चिंताएं पैदा की हैं। स्पष्ट रूप से दुनिया के पास ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कच्चा माल है, जिसमें लिथियम भी शामिल है। हालांकि मुख्य चिंता यह है कि बैटरी आपूर्ति श्रृंखलाएं इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिससे आपूर्ति में कमी के कारण लिथियम कार्बोनेट की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है। ये चिंताएं वैकल्पिक समाधानों की खोज और स्थायी ऊर्जा भंडारण समाधानों को अनुकूलित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। एक बार फिर नवाचार इस परिवर्तन प्रक्रिया को गति देने में उत्प्रेरक हो सकता है। इस मामले में बैटरी भंडारण तकनीक के लिए नए रसायनों की एक श्रृंखला के साथ सोडियम आयन बैटरियां इस संबंध में
एक प्रभावशाली समाधान के रूप में उभर सकती है। हालांकि इनका ऊर्जा घनत्व अभी लिथियम आयन के बराबर नहीं है। सोडियम आयन बैटरियां बेहतर लाभ प्रदान करती हैं, जैसे तेज चार्जिंग चक्र, लंबी उम्र और आग लगने के कम जोखिम के साथ सुरक्षित उपयोग, जो उन्हें एक आकर्षक वैकल्पिक समाधान बनाता है, खासकर डेटा केंद्रों और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए बैकअप पावर स्टोरेज जैसे स्थिर बुनियादी ढांचे के लिए। सोडियम आयन बिजली की विशेषताएं जैसे धुआं मुक्त, ज्वाला मुक्त और विस्फोट मुक्त इसे ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों में अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाती हैं। यह बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के स्थिर संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अधिक अनुप्रयोग परिदृश्य प्रदान करता है। अरबों डॉलर के लेड एसिड बाजार को बदलने के लिए और भी कई अवसर उपलब्ध हैं। मुख्यतः चीनी स्रोतों से प्राप्त बैटरियों के कारण $7,500 के संघीय कर क्रेडिट की पात्रता खोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सोडियम आयन बैटरियां इस समस्या का समाधान बनकर उभरी है। सोडियम आयन बैटरी तकनीक आपूर्ति संबंधी समस्याओं से निपटने और आयातित संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच प्रचुर मात्रा में सोडियम स्रोतों और पानी पर निर्भर करती है। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में सोडियम आयन बैटरी तकनीक अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है। इसलिए चूंकि सोडियम आयन बैटरियों की व्यावसायिक व्यवहार्यता सीमित है, आपूर्ति श्रृंखला और स्थापित उत्पादन अवसंरचना का अभाव लिथियम आयन बैटरियों के बजाय सोडियम आयन बैटरियों को व्यापक रूप से अपनाने में बाधा बन सकता है। सबसे बढ़कर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्पेंसर की सोडियम आयन बैटरी इस बैटरी तकनीक को तेजी से वास्तविकता में लाने में एक बड़ी सफलता रही है। गोर की सोडियम आयन बैटरी किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों, खासकर टेस्ला की अब 25,000 की कार के लिए कई प्रमुख लाभ प्रदान करती है। LFP बैटरियों की तुलना में कम उत्पादन लागत और उच्च सुरक्षा मानकों के साथ सोडियम आयन बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों में किफायतीपन और स्थिरता के मानदंडों पर खरी उतरती हैं। सोडियम लिथियम की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और निष्कर्षण के दौरान पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है। कम ऊर्जा घनत्व होने के बावजूद सोडियम आयन बैटरियां अपनी तेज चार्जिंग गति और बेहतर टिकाऊपन के कारण इस कमी को दूर कर सकती हैं। यह टेस्ला द्वारा लक्षित किफायती वाहन खंड के साथ अच्छी तरह मेल खाता है, जहां उच्च प्रदर्शन की तुलना में लागत और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। स्पेंसर गोर की बेडरॉक मटेरियल्स सोडियम आयन बैटरी के उत्पादन का विस्तार कर रही है और इसके व्यावसायीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उसे धन भी प्राप्त हुआ है। संक्षेप में, स्पेंसर गोर की सोडियम आयन बैटरी तकनीक टेस्ला को किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में मदद करने की महत्वपूर्ण क्षमता रखती है, साथ ही लागत, सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए आवश्यक मानदंडों को भी पूरा करती है। इससे उस $25,000 के इलेक्ट्रिक वाहन को साकार करने की संभावना खुलती है, जिसका वादा एलन मस्क ने हमसे किया है। सोडियम आयन बैटरी और भविष्य में इसकी संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। हम आपके विचारों की सराहना करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेहद सुकून मिलेगा और बेल आइकॉन दबाकर हमारे किसी भी बेहतरीन वीडियो को देखना न भूलें। हम आपकी प्रतिक्रिया और आपके समय की कद्र करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और मजे करें।